बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे 15.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर तो 2 है, लेकिन आपकी बुक में ये थोड़ी सी गलती है कि इसमें 2 क्वेश्चन नहीं है, इसमें थर्ड है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए थर्ड लिखा हुआ है ताकि अगर आप सर्च करें आपके सामने आए तो आपने अगर क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन 2 है ही नहीं हमारी बुक में। क्वेश्चन 2 आपकी बुक में नहीं। थर्ड से स्टार्ट करेंगे। थर्ड का ए पार्ट है। ए पार्ट और बी पार्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है ये दोनों, और थोड़े से ट्रिकी हैं। मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए कहते हैं 5 सैक्स ऑफ कोल। कोल एक धातु होती है, मे बी जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट है वो इसे जानते हो कोल के बारे में। वेट्स डिफरेंट वेट्स विद ए बीइंग हेवियर देन बी जो है ए जो है बी से भारी है, बी जो है सी से भारी है, और एंड अप टू सो ऑन, और बाकी भी इसी तरह, यानी कि सी जो है वो डी से भारी होगा, डी जो है वो ई से भारी होगा। नेक्स्ट है वेट लिफ्टर रैंक्स द सैक्स heaviest first in the order A D B C B E C। अब सबसे पहले आपने देखना ये लिखा क्या हुआ है, ये किस चीज का डेटा दिया गया। ये हमें दिया गया है सेक्स का नाम उसने दे दिया A B C D E तक है हमारे पास जी, E तक है सेक्स है ये, यानी कि ठीक है। अब इसमें आपने सबसे पहले रैंक देना। रैंक किस तरह से देंगे, देखें उसने जो दिया हमें कि हमारे पास जो पढ़े थे वो तरतीब से पढ़े हुए थे, इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से पढ़े हुए थे ए बी सी डी ई। और उसने कहा कि रैंक है, उसने जब वेट लिफ्टर ने यानी कि उठाने वाली चीज ने, कोई भी लिफ्टर है उसने उठाया तो उसने क्या तरतीब दी, उसने दी ए डी बी ई सी, ए डी बी ई सी, उसने ये तरतीब दी। अब आपने ए बी सी को लिख दिया, सेक्स का नाम दे दिया आपने। अब इसको आपने रैंक देना है, हमने खुद देना है, रैंक्स लिखेंगे। फर्ज करें फर्स्ट जो है वो एक्स है, या ए लगा लें, एक्स रख सकते हैं, एक्स रख लें। अगर आप ए बी रखना चाहते हैं तो ए बी रख सकते हैं। फर्स्ट एक्स रख लिया मैंने, सेकंड जो है वो वाई रख लिया। अब फर्स्ट में देखें, फर्स्ट में ए हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे, फिर बी, फिर सी, डी, फिर ई। हम इस तरतीब से चलेंगे, उसने ये तरतीब दी है। फर्स्ट क्या है ए का कौन सा नंबर दिया हुआ है उसने, पहले में देखिए, पहले में कौन सा उसने नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट लिखेंगे। ए एक्स में भी आप ये फर्ज कर, मैं आपको बताता हूँ, आप ये फर्ज करें इधर भी ये एक्स एंड वाई है, ठीक है, ओके, यहाँ तक ओके हो गया। एक्स में ए का कितना रैंक है, एक्स में ए का है 1, और वाई में बी ए का कितना है 1। अब एक्स में देखें बी का कितना है, सेकंड है, ये फर्स्ट पर है, ये सेकंड पर है, ये थर्ड पर, ये फोर्थ पर, ये फिफ्थ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बी का कौन सा रैंक है, फर्स्ट में 2 है, और सेकंड में देखें बी का कौन सा रैंक है, बी का थर्ड रैंक, ठीक है। अब सी का देखें, सी का इसमें कौन सा रैंक है, थर्ड है, सी का थर्ड है, और सेकंड में वाई में देखिए कितना है, इसका फिफ्थ है। अब फर्स्ट में देखें नेक्स्ट है डी, डी का फर्स्ट में कितना है, फोर्थ है, और डी का वाई में देखिए कितना है, सेकंड है। अब नेक्स्ट आ गया ई, ई का देखें, ई हमने लिखा है, ई का एक्स में कितना है, फिफ्थ है, और वाई में कितना है, फोर्थ है। अब आपने एक चीज को ध्यान से देख लेना, कोई भी रैंक रिपीट ना हुआ हो, यानी कि इस रो में देखिए 3 सेकंड टाइम आया, नहीं आया। अब इसमें देखिए कोई रिपीट हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। हमने रैंक्स फाइंड आउट कर लिए, पिछले क्वेश्चन में हमें रैंक दिए हुए थे, हमने उन्हें डिफरेंस फाइंड आउट किया और फिर रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट कर लिए, लेकिन इसमें आपको रैंक खुद देने पड़ेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी इसी तरह है। डी फाइंड आउट करेंगे, इनका डिफरेंस डी आप निकालें एक्स माइनस वाई के लिए, ठीक है, या y माइनस एक्स, जो भी आप रखना चाहते हैं। मैं आपको यही तरतीब दूंगा कि आप x माइनस वाई ही निकालें, क्योंकि ये एक अथेंटिक वे है और आपकी बुक के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और ये
आसान भी होगा। 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 2 2। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए डी स्क्वायर। डी स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर लेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, मैं जाता हूँ इसके बराबर ही लिखो, 4, 2 का स्क्वायर इसका भी 4 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। अब ये सारे को ऐड करते हैं, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। वेरी सिंपल, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट आपने इन्हें अप्लाई करना है फॉर्मूला में। वन माइनस 6 इंटू समीशन ऑफ डी स्क्वायर, ये है 10। एन हमारा कितना है, इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, यानी टोटल ले लें 1 2 3 4 5। हमारा रैंक भी यहाँ पर 5 तक लिखा हुआ था, 5 एन 5 आ गया इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा 6। इसको इसी तरह लिखना, कोई बात नहीं, मैं आपको ये सोल्व करना बता देता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से 1 माइनस कर दें 24 आ जाएगा। आर बेस आर रैंक कोरिलेशन, इसका सेकंड नेम भी मैं आपको बताऊंगा। अभी कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। कैलकुलेटर से इस तरह से माइनस करना है, 1 माइनस फाइंड करना है, सॉरी, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, 5 मल्टीप्लाई बाय 24, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब एंटर करेंगे तो ये आ रहा है 0.5। मेरा कैलकुलेटर 2 डिजिट तक फिक्स है, जिसकी वजह से ये देखिए फिक्स हुआ हुआ है, इसकी वजह से ये 0 भी आ रहा है। आपके यहाँ में भी 0.5 आ रहा हो, अगर आपने डिजिट तक फिक्स किया हुआ तो वहाँ ही आएगा 0.5। 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.50 भी लिख सकते हैं, 0.500 जितनी मर्जी डालें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरे नंबर पर पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है, ये जरूरी नहीं कहा जाए आपको रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करें, कई बार इस तरह कह देता है कि स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करें, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, वो भी यही बात है। स्पीयरमैन्स था हमारे पास एक स्टैटिस्टिशियन जिसने ये इंट्रोड्यूस कराया था, उसी के नाम पर ये रखा गया। और इसका एक और नाम है कि डेरिवेशन ऑफ स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, ये भी सेम बात है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।